श्री कृष्ण का संदेश साफ है। अपने भीतर की कमजोरियों और दोषों को पहचानना और उन्हें सुधारना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। आत्म सुधार का मतलब है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर ध्यान दें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। जब हम अपने अंदर की कमियों को दूर करते हैं तो न केवल हमारे व्यक्तित्व में बदलाव आता है, बल्कि हमारी मानसिक शांति और संतोष भी बढ़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्यक्ति अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करें। यही आत्म सुधार का मूल मंत्र है। अपने आप को सुधारने से हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर सकते हैं और एक संतुलित और सुखमय जीवन जी सकते हैं। आत्म सुधार से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और इसे सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। आत्म सुधार की प्रक्रिया एक निरंतर यात्रा है जो श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक की जानी चाहिए। सबसे पहला कदम है आत्म जागरूकता। हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का अवलोकन करना होगा। क्या हमारे विचार सकारात्मक हैं? क्या हमारी भावनाएं हमारी प्रगति में रुकावट डाल रही हैं? इन सवालों के जवाब हमें अपनी आत्म जागरूकता से मिलते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में हमें अपनी कमजोरियों और दोषों को पहचानकर सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी रखनी चाहिए। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना आत्म सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ध्यान और साधना भी आत्म सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा है। नियमित ध्यान और साधना से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने आंतरिक स्वरूप को समझ सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें अपनी आत्मा की गहराई से जोड़ती है और सुधार के मार्ग पर मार्गदर्शन करती है। आत्म सुधार केवल बाहरी परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह आंतरिक बदलाव का भी हिस्सा है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। धैर्य और संयम आत्म सुधार की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार धैर्य का अर्थ है कि हम जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना शांतिपूर्वक और संतुलित तरीके से करें। धैर्य रखने से हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी आत्मा की शक्ति को बनाए रख सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। संयम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संयम का मतलब है अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वह ही सच्चे अर्थ में आत्म संयमित होता है। संयम रखने से हम अपने निर्णयों को अधिक स्पष्टता और समझ के साथ ले सकते हैं और हमें अपने जीवन में सही दिशा चुनने में सहायता मिलती है। धैर्य और संयम हमें आत्म सुधार की दिशा में स्थिरता और संतुलन प्रदान करते हैं। ये गुण न केवल हमारी आंतरिक शांति को बढ़ाते हैं, बल्कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति धैर्य और संयम से कार्य करता है वह न केवल अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को हल कर सकता है, बल्कि जीवन में स्थिरता और सफलता भी प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है। ज्ञान हमें आत्म सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करता है और हमें जीवन की सच्चाइयों को समझने में मदद करता है। श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना केवल बाहरी दुनिया की जानकारी प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान की ओर भी इंगित करता है। शिक्षा का महत्व तब समझ में आता है जब हम इसे जीवन के सभी पहलुओं में लागू करते हैं। यह हमें न केवल शैक्षिक या व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद करती है, बल्कि व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार में भी सहायक होती है। श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा ज्ञान हमें हमारी आत्मा की गहराई को समझने में मदद करता है और हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने में सक्षम बनाता है। ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से हम अपनी कमियों को समझ सकते हैं और उन्हें सुधारने के उपाय जान सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें ज्ञान के प्रकाश में अपने कर्मों को करने की सलाह दी है, जिससे हम जीवन में सही निर्णय ले सकें और आत्म सुधार की दिशा में कदम बढ़ा सकें। यह ज्ञान हमें न केवल मानसिक विकास प्रदान करता है, बल्कि जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने में भी मदद करता है। श्री कृष्ण के उपदेशों में समर्पण और भक्ति का अत्यधिक महत्व है। श्री कृष्ण ने बताया है
कि अपने जीवन को एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पित करना और सच्चे मन से भक्ति करना आत्म सुधार की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समर्पण का मतलब है कि हम अपनी पूरी ईमानदारी और श्रद्धा के साथ अपने कर्मों को करें और भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास रखें। जब हम अपनी शक्ति और प्रयासों को भगवान के हाथ में सौंप देते हैं तो हम मानसिक तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि भगवान की भक्ति और समर्पण से हम जीवन के कठिनाइयों का सामना सरलता से कर सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा और धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं है। यह एक आंतरिक संबंध है जो भगवान के साथ हमारे दिल से जुड़ा होता है। जब हम अपने दिल से भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम का प्रवाह होता है जो हमारे आत्म सुधार की यात्रा को सुगम बनाता है। श्री कृष्ण के अनुसार सच्ची भक्ति और समर्पण हमें हमारी आत्मा की गहराई से जोड़ते हैं और हमें जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। यह हमें अपने आत्म सुधार की दिशा में प्रेरित करता है और एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने में सहायक होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग के सिद्धांत को स्पष्ट किया है जो आत्म सुधार और जीवन में सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्मयोग का मतलब है कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से यानी बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार कर्मयोग हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए बिना यह सोचें कि इसका परिणाम हमारे लिए कैसा होगा। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक तनाव और चिंता से मुक्त करता है क्योंकि हम अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार हम अपने कर्मों में पूर्णता और गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकते हैं जबकि परिणाम की चिंता को त्याग सकते हैं। कर्मयोग के सिद्धांत का पालन करके हम अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि सही कर्म करने से न केवल हमारी आत्मा को शांति मिलती है बल्कि हम अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि जो भी काम हम करें उसे पूरी लगन और समर्पण के साथ करें और फल की चिंता को छोड़ दें। यह सिद्धांत हमें आत्म सुधार की दिशा में अग्रसर होने में मदद करता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। आत्मविश्वास और साहस एक दूसरे के पूरक होते हैं। आत्मविश्वास हमें अपने फैसलों में स्थिरता प्रदान करता है जबकि साहस हमें कठिनाइयों का सामना करने का मनोबल देता है। श्री कृष्ण के अनुसार इन दोनों गुणों को अपने जीवन में अपनाकर हम आत्म सुधार की यात्रा को सफल बना सकते हैं और जीवन में अधिक स्थिरता और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार नकारात्मकता से मुक्त होना आत्म सुधार की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। नकारात्मक विचार और भावनाएं हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं और हमारी प्रगति में रुकावट डालती है। श्री कृष्ण ने गीता में हमें सिखाया है कि हमें अपने मन को सकारात्मक और शांत बनाए रखना चाहिए ताकि हम जीवन की समस्याओं का समाधान सहजता से कर सकें। नकारात्मकता से मुक्त होने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को पहचानना और समझना होगा। क्या हमारी सोच नकारात्मक है? क्या हमारी भावनाएं निराशा और अवसाद से भरी हुई हैं? इन सवालों के उत्तर हमें अपनी मानसिक स्थिति को समझने में मदद करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण के अनुसार हमें अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। सकारात्मक सोच से न केवल हमारे मन की स्थिति में सुधार होता है बल्कि यह हमें जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। ध्यान और साधना जैसे साधनों का उपयोग करके हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि जब हम अपनी नकारात्मकता को दूर करते हैं तो हम अपनी आत्मा की गहराई को समझने में सक्षम होते हैं और जीवन में सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता में बदलने से हम आत्म सुधार की यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं और एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों में आध्यात्मिकता और मानसिक शांति का गहरा संबंध है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि आध्यात्मिकता हमें हमारी आत्मा की गहराई से जोड़ती है और हमें जीवन की सच्ची शांति का अनुभव कराती है। जब हम आध्यात्मिक जीवन जीते हैं
तो हम केवल बाहरी दुनिया के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपने आंतरिक स्वरूप को भी समझते हैं। आध्यात्मिकता हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करती है। जब हमारा मन शांत और संतुलित होता है, तो हम जीवन की समस्याओं का सामना अधिक सहजता से कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को शांति और संतुलन प्रदान कर सकते हैं। ये साधन हमें आत्मा की गहराई से जोड़ते हैं और मानसिक तनाव और चिंता को दूर करने में सहायक होते हैं। आध्यात्मिकता का अभ्यास करने से हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होता है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है और हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम आध्यात्मिकता को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं, तो हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं, जो आत्म सुधार की यात्रा को सहज और सफल बनाता है। श्री कृष्ण ने गीता में सच्ची सफलता की परिभाषा को स्पष्ट किया है, जो केवल बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आंतरिक संतोष और मानसिक शांति पर आधारित होती है। सच्ची सफलता का मतलब है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझें और अपने कर्मों को सही दिशा में करें, बिना किसी आडंबर या दिखावे के। श्री कृष्ण के अनुसार सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाते हैं और फल की चिंता को छोड़ देते हैं। इस दृष्टिकोण से सफलता केवल बाहरी मानकों जैसे कि धन या सामाजिक मान्यता पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे आंतरिक संतोष और आत्म साक्षात्कार पर आधारित होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब हम अपने कर्मों को बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के करते हैं, तो हम सच्चे अर्थ में सफल होते हैं। यह सफलता हमें आंतरिक शांति, मानसिक संतोष और जीवन के उद्देश्य को समझने की भावना देती है। सच्ची सफलता की परिभाषा यह है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें, अपने कर्मों में पूर्णता लाएं और अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखें। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम इस प्रकार की सफलता को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन को पूर्णता और खुशी से जी सकते हैं और आत्म सुधार की यात्रा को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने श्री कृष्ण के उपदेशों के आधार पर आत्म सुधार और जीवन की सच्ची सफलता की यात्रा की महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि आत्म सुधार का सबसे अच्छा तरीका अपने आप को सुधारना है। धैर्य, संयम और सकारात्मकता के साथ जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ना है। हमने जाना कि आत्म सुधार के लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना, ज्ञान और शिक्षा को अपनाना और समर्पण और भक्ति के माध्यम से जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। साथ ही नकारात्मकता से मुक्त रहकर और आध्यात्मिकता के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करके हम सच्ची सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आशा है कि इस वीडियो से आपको आत्म सुधार की दिशा में प्रेरणा मिली होगी और आप अपने जीवन में इन उपदेशों को लागू करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल बुद्ध प्रेरणा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझाव और टिप्पणियां हमारे लिए अमूल्य हैं। कृपया उन्हें हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।